अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ बुज़ुर्गों, मेरे अजीज़ साथियों, हमारे पास जो ज़िंदगी है, हमारे पास जो वक्त है, ये एक हीरे जवाहरात की तरह, हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा कीमती है। हम सब इस ज़िंदगी पर गौर फ़िक्र करें। देखिए, कामयाबी तो इंसान के लिए दुनिया में तभी है जब एक इंसान ईमान को बचा के लेके जाएगा। आपने सुना होगा कि इंसान दुनिया में ज़िंदगी गुजारेगा तो फिर जब यहाँ से जाएगा तो उसके दो ही ठिकाने हैं, या तो वो अच्छी जगह यानी जन्नत की तरफ जाएगा, या फिर एक गलत जगह जहन्नम की तरफ इंसान जाएगा। और दोनों चीज़ों के लिए, दोनों जगहों के लिए ईमान का होना शर्त है। अगर आपको जन्नत में जाना है तब भी आपको ईमान शर्त है, आपके लिए ईमान ज़रूरी है आपके लिए, तभी आप जन्नत में जा पाएंगे। और अगर आपको जहन्नम से बचना है तो तब भी आपको ईमान की ज़रूरत है कि जब आपके पास ईमान होगा तो आप जहन्नम से भी बच जाएंगे। अब ईमान के बारे में, ईमान क्या चीज़ है? ईमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं, जो तरीका वो दे के गए, जिन बातों को बता कर गए, जिन बातों के करने के लिए कह के गए और जिन बातों से मना करके गए, उन बातों से हमें रुकना है। और जिन बातों के, जिन कामों के करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमसे कहा है जिन बातों के लिए, तो हमें वही बातें करनी है। आज उन्हीं बातों में से मैं एक ख़ास मुद्दा लेकर आया हूँ, वो है शादी। आज पूरी मेवात के अंदर सबसे बड़ी जो तबाही, जो मेरे नज़दीक, मेरी सोच के मुताबिक, वो है पूरी मेवात के अंदर दहेज। आज पूरी मेवात का जो पैसा जो वेस्ट जा रहा है, जो बर्बाद हो रहा है, वो दहेज में हो रहा है। गुजरात और इलाकों में शादियां बहुत हल्की फुल्की करते हैं और सारे पैसे को फिर वो बच्चों की पढ़ाई पे लगाते हैं, और हमारा जो पैसा होता है, हमारी जो कमाई होती है सारी, वो दहेज में चली जाती है और फिर हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते। हम सबके 3-3, 4-4 बच्चे होते हैं। एक बच्चे की शादी में नॉर्मल 5 लाख 6 लाख ये पैसे लग जाते हैं। तो अब एक बच्चे की अगर शादी की है, उसमें 5 लाख लगे, तो दूसरा बच्चा भी 1 साल बाद वो तैयार हो रहा है, तो फिर 5 लाख उसके लिए भी चाहिए। तो एक इंसान कर्जे में, कर्जे के ऊपर कर्जा, ये डूबता ही चला जाता है और सारी जिंदगी बेचैनी में गुजरती है। शादी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैंपल बिल्कुल आसान तरीका बताया शादी करने का। अब मेहर की अगर मैं बात करूं तो आप सोचेंगे कि आप क्या कह रहे हैं। शरीयत के अंदर अगर आपको नबी के तरीके के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक आपको ज़िंदगी गुजारनी है, तो उसका जो मेहर है, जो शरीयत के अंदर रखा है, इस वक्त के हिसाब से 1900 कुछ रुपया, यानी 2000 लगा लो, 2000 रुपये का मेहर है जो शरीयत ने रखा है। अब आप सोचें कि एक रेहड़ी लगाने वाला 2000 रुपये कमाकर अपने लड़के की शादी कर लेगा, तो क्या मुश्किल है उसके लिए। लेकिन आज जो मेवात के अंदर, जो हमारे समाज के अंदर के जो मेहर के अंदर एक हंसली, फिर एक गुलीबंद, जो ये कर्जा 1 लाख 1.5 लाख रुपए का जो एक कर्जा चढ़ता है, यही कर्जा हमारे लिए हमारी आखिरत को भी बर्बाद कर रहा है और हमारी दुनिया को भी बर्बाद कर रहा है। दुनिया को बर्बाद कैसे कर रहा है, आप सोचिए आप थोड़ी देर के लिए। कितने रिश्ते ऐसे हैं कि जो लड़कियां, रिश्ता होने के बाद लड़कियां अपने घर पे बैठी हुई हैं, इधर बाप ने उसका गहना रख दिया, इधर फिर उन्होंने गहना रख दिया, और उन गहनों के चक्कर में वो लड़कियों का रिश्ते में दरारें आ जाती है और रिश्ते खराब हो जाते हैं। 2 घर उजड़ते थे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है तीसरा घर भी उजड़ने लगा है। एक तरफ लड़का वाला उजड़ रहा है कि इतना सारा मेहर लेके जाएगा, तो इधर से वो फिर वो जो गाड़ी वाला दे रहा है, गाड़ी देगा, कोई मोटरसाइकिल कुछ भी देगा, तो वो भी लूट रहा है। इधर वो भी बर्बाद हो रहा है, इधर लड़का वाला भी बर्बाद हो रहा है, और तीसरा जो इनके बीच में आकर बर्बाद हो रहा है, वो है इनके भाती। इतना देना है तो फिर भात पे भी, भात को जो भरा जाता है, हर एक शरीयत में नहीं है वो चीज़ें, लेकिन जो भरता है तो फिर उसी हिसाब से वो करते हैं। तो पता है चला कि तीनों घर बर्बाद हो रहे हैं। शादी के अंदर ना तो आप अगर शरीयत के दायरे से बाहर जो काम कर रहे हैं, जैसे कि आप मांडा कर रहे हैं, मांडा इस्लाम के अंदर नहीं है। इस्लाम के अंदर बारात नहीं है, इस्लाम के अंदर कोई दावत वगैरह कुछ नहीं है। लड़के की अगर शादी है तो आप वलीमा कर लें, मेहर आप इतना बना लें, आप जितना भी आसान सा रास्ता हमने बताया। लेकिन आप सोचेंगे कि मौलवी साहब भी तो कर रहे हैं। देखिए,
आप ये मिसालें ना कर, कि मौलवी साहब भी अगर कर रहे हैं तो ये मिसालें आपकी ठीक नहीं है। अगर कोई मौलवी साहब, कोई मुफ्ती साहब या फिर कोई सरपंच या कोई बीमबार या कोई लंबड़दार, कोई भी अगर शरीयत के दायरे से बाहर कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, वो सही नहीं कर रहे। और एक मौलवी साहब अगर इस तरीके से करे, उसके करने से जायज़ सही हो जाएगा। शरीयत सारी दुनिया के लिए, क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए, सबके लिए बराबर है। शादियाँ इसी तरीके से करें हम, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, तभी हमारी जाकर दुनिया में भी हमारे सुकून मिलेगा और आखिरत में भी जाकर हमारे लिए कामयाबी मिलेगी। आज जितनी कितनी सारी हमने रस्म और रिवाज कर रखे हैं, कहीं सलाम का करना, कहीं मांडों का करना, कहीं बारातों की चढ़ाइयाँ करना, कहीं ढोल घोड़े चलाने, कहीं डीजे बजाने, ये सारा पैसा हमारा वेस्ट जा रहा है। ये सारा पैसा खर्च करना ये हराम है। इन तमाम चीज़ों से हम बचकर अपनी ज़िंदगियां गुजारें। हम अपने पैसों को अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगाएं। जब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे आगे जाकर हमारे इंजीनियर, डॉक्टर्स, हमारे बच्चे IPS, हमारे बच्चे बहुत अच्छी तालीम हासिल करेंगे और हमारे बच्चे पढ़ेंगे। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, हम नौजवान साथी हम इरादा करें, अपने दिलों में एक हौसला जगाइए, अपने दिल में वसवसा, जो आपका गंदा वसवसे है उनको निकालिए और जो दिल के अंदर अच्छे वसवसे लाइए कि हमें जो शादी करनी है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक करनी है, जो हमारे नबी ने हमसे कहा है हमें शादियाँ ऐसे ही करनी है। फिर आपके घरों में, आपके गाँव में, आपके दुनिया में और आपकी आखिरत में बरकतें आएंगी, आपको सुकून मिलेगा। अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा